इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के सखा हैं। भगवान कृष्ण का सखा कौन है? ब्राह्मण है। भगवान का सखा कौन हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकता है। दूसरे में ब्रह्म का सखा होने का और उसकी योग्यता, उसकी पात्रता नहीं हो सकती। कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः का अर्थ है जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्मवित्ता है। अभी तक हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ब्रह्म को जानने का उपक्रम नहीं कर रहे हैं और बिना ब्रह्म को जाने काम चलने वाला है। तो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वह सुदामा नामक ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है। फिर से सुनिए, न गरीब है, न दीन है, न भिखारी है। ब्राह्मण भिखारी होता ही नहीं। भिक्षा कहते हैं पवित्र भोजन, घरों से मांगना। इसलिए मांगना कि घर के लोग अपनी रसोई पवित्र रखें कि कोई साधु ब्राह्मण आ जाए भिक्षा मांगे तो देने लायक रहे। जब से रसोई पवित्र हो गई तब से भिक्षा भी बंद हो गई। अस्मत् परमाचार्य अभिनव शुकावतार प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री कर्पात्र स्वामी महाभाग भिक्षा करने गए। एक दरवाजे पर जाकर कहा कि भिक्षाम दे, तो उधर से एक स्त्री आई, एक हाथ से रोटी खाते हुए और एक हाथ से लेकर आई। तब महाराज ने कहा कि बस कलयुग आ गया, अब सन्यासियों की भिक्षा नहीं हो पाएगी। गृहस्थों की रसोई विकृत हो। कैसे भिक्षा करनी है, कैसे भिक्षा देनी है, इसका कोई ढंग ही नहीं रहा। तो ब्राह्मण को जो बनी बनाई रसोई देते हैं वही भिक्षा है, लेकिन वो भी वो सबके यहाँ का नहीं पा सकते। उसमें भी वे ध्यान से देखते हैं किसका अन्न लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, इसका पूरा विज्ञान। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पूरी इंद्रियार्थों से, विषय वासनाओं से वे विरक्त हैं, उनकी आत्मा प्रशांत है। और जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। इंद्रियां अपने से कोई इच्छा कर ही नहीं पाएंगी जब तक वो चाहेंगे। ये सुदामा कौन है? यही जीवात्मा। ये भगवान का सखा है, भगवान को जानने वाले है ना, ब्रह्मविद्ता है। भगवान ब्रह्मण्य है और ये ब्राह्मण है। दोनों में, जीवात्मा और परमात्मा में ये घनिष्ठ संबंध है। जीवात्मा जितेंद्रिय है, विजितेंद्रिय है, प्रशांतात्मा है। और इसी प्रकार उसकी पत्नी जो है उसका नाम है सुशीला। जो जीवात्मा की पत्नी है उसका नाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है? सुशीला होती है। कई पत्नियां दोशीला भी होती हैं, कर्कशा इत्यादि भी। लेकिन ये जो जीवात्मा है इसकी पत्नी कैसी है? सुशीला है। सुशीला पत्नी कौन होती है? श्री तुकाराम जी महाराज बड़े ऊंचे महात्मा थे, गृहस्थ संत थे, वैश्य परिवार के। कई बिजनेस किए, नहीं चला, बांट देते थे। बड़ी बड़ी दुकानें की। यहाँ तो लोग चूना लगा देंगे किसी को भी, सब मांग कर लेते थे। खेती की, एक उसमें मचान बना दिया, मंच, चिड़िया इत्यादि खेतों को चरे नहीं। तुकाराम जी महाराज ने देखा कि मेरे यहाँ रहने से काफी चिड़िया, पक्षी इत्यादि जो हैं वो किनारे रह रहे हैं। तो जोर जोर से मंत्र बोलने लगे कि राम जी की चिड़ाई
राम जी का खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, वो खेती भी फेल हो गई। अंत में एक बार गन्ने का कारोबार किया, गन्ने खरीद कर उसको बाजार में बेचेंगे। एक गट्ठर गन्ने की ईख थी, लेकर सिर पर बाजार जाने लगे। रास्ते में छोटे बच्चे लग गए, बाबा 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 एक दे दो, बस सबको बांटते गए, एक एक निकालते देते गए। कहा गट्ठर कम, बोझ हल्का हो गया। एक गन्ना किसी ने ली, एक गन्ना बच गया। लौट कर घर आए तो उन्होंने, पत्नी ने कहा कि सब बिक गए। कहा बिक तो नहीं गए, लेकिन बंट जरूर गए। अब तो उसकी खोपड़ी गर्म हो गई सुनते ही कि सारी संपत्ति आज भी बर्बाद करा और दे दिया कि एक गन्ना यही बच गया। तो उस एक ही गन्ने को लेकर उसने इनके ऊपर वार किया कर्कशात, तो गन्ना आधे में टूट गई। आधे में टूट गई तो तुकाराम जी बड़े खुश होकर कि हम दो बचे थे और गन्ना एक ही थी, तो तुमने बहुत अच्छा किया कि आधा आधा कर दिया, है ना? क्या करते? तो ये सुशीला है, दोशीला नहीं है। कौन? सुदामा की पत्नी, जीवात्मा वही। वो कहती है बार बार कि आपके स्वामी जो हैं वो द्वारकाधीश हैं, वो आपके सखा हैं, और आज तक आपने उनसे भेंट नहीं की। बहुत पुराना संबंध आपका है और आपने भेंट नहीं की। आप जाइए एक बार भेंट कीजिए। बार बार भेज रही है, बार बार याद दिला रही है। वही सुशीला बुद्धि है जो जीव को बार बार भगवान की याद दिलाए। सुदामा जी के मन में भाव आया, वो कह रही है कि महाराज ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप इतनी देर क्यों करते हैं? जाइए।